किसी भी इंसान से अगर आप रोमांटिकली कनेक्टेड है तो उस इंसान के बारे में सोचें। हम देखेंगे उनकी इंटेंशन आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर जिनसे भी आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, उनके इंटेंशंस, उनके इरादे आपको लेकर क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या है, क्या फील करते हैं वो और क्या एक्शन लेंगे और कब एक्शन लेंगे, हम ये देखेंगे। सो जिस किसी इंसान से भी आप कनेक्टेड हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम लें, उनके बारे में सोचें और ये वीडियो देखें। हम देखेंगे उनके इंटेंशंस आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। रीडिंग से हमेशा आपको अपने रिश्ते को हील करना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए ताकि आपके जीवन में जो पॉजिटिव आउटकम है आप उसे रिसीव कर सकें। सो अधिक क्लैरिटी के लिए अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं जो कि पेड रीडिंग होती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो अधिक क्लैरिटी के लिए चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ेंगे आज की वीडियो की तरफ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके इंटेंशंस मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, स्टॉप टाइम प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, स्टॉप टाइम प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज़। My goodness. Some more guidance, please, Divine. Some more guidance, please. One more time, please. ये जो भी इंसान है ना, ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं, वेट कर कर के एग्जॉस्ट हो रहे हैं। ठीक है, मे बी आपने इतना वेट कभी नहीं करवाया। ओ, 2 कार्ड्स हैं तो हम 2 लेंगे। वार्निंग की भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। वर्गो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं इसको। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 10, 7, 4, 5, 21, 9 एंड 9। सो कुछ कंप्लीशन की तरफ है, मतलब कुछ कंप्लीट होने वाला है। जिन लोगों का यूनियन हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ आप लोगों को। लेकिन अभी जिनका भी यूनियन हो रहा है, मैं ये सुन रही हूँ कि अब और वो एक्साइटमेंट नहीं है या फिर वो स्पार्क नहीं फील हो रहा है, ऐसा है ना। सो जो भी है, गो विद द फ्लो में जाइए अभी आप लोग, और बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। ठीक है, बस आपको अपनी तरफ से रिश्ता सही से निभाना है और सामने वाले इंसान क्या कर रहे हैं वो उनका रोल है, वो उनके कर्मा है, वो समझेंगे। आपकी तरफ से आप अपने रिश्ते को 100%, अपने कर्मा 100% रखें। ओके, जिनका यूनियन नहीं हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ एक लूप कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ये वो आप सिचुएशन कह सकते हैं जहां हम कहते हैं कि हाथी निकल गया, पूंछ बाकी है। ठीक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब 9 नंबर, मतलब कुछ कंप्लीशन होने वाला है, कुछ खत्म होने वाला है, या सेपरेशन, या कोई कार्मिक लूप था, कोई बैगेज था, कुछ था कर्मा आप लोग का जो कि ख़त्म होने वाला है। और इस टाइम बहुत एग्जॉक्शन, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एनजाइटी फील होगी बहुत लोगों को, और एक नमनेस भी फील होगी बहुत लोगों को, जहाँ पे कुछ भी फील नहीं होगा।
पार्टनर के साथ भी अगर आप हैं तो भी आपको फील नहीं होगा, उनसे अलग है तो भी आपको फील नहीं होगा। नमनेस, जैसे लगेगा कि कुछ है ही नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि खुश हूँ, दुख हूँ, क्या हूँ, एक वैसी एनर्जी, ठीक है। सो ये होता है, ये भी एक फ़ेज़ होता है जब नम हो जाते हैं लोग। अच्छा, इस पे एक वीडियो मैं बनाऊँगी कि नम क्यों हो जाते हैं लोग और क्यों फीलिंग्स ऐसा लगता है कि ख़त्म हो गई है, फिर कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा, ना दुःख हो रहा है, ना खुशी हो रही है कुछ, वो क्यों होता है मैं बताऊँगी, ठीक है। सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्ज़ॉस्टेड वाली एनर्जी है जहाँ पे इंसान वेट कर के थक गए हैं। मेबी आपने इससे पहले कभी इनको इतना वेट नहीं कराया, ये फर्स्ट टाइम होगा जब ये इतना वेट कर रहे हैं आपका और आप नहीं आ रहे हो। सो ये इंसान कहीं न कहीं टायर्ड हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी है। इनको ऐसा था कि कुछ लोग आपके लाइफ में, आपके कुछ फ्रेंड्स या फिर कुछ लोग ऐसे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि आप दोनों का रिश्ता नहीं पसंद है, एक ऐसी एनर्जी। सो दोनों ही मुझे साइलेंट ट्रीटमेंट देते हुए दिख रहे हैं एक दूसरे को, जहाँ बहुत प्रैक्टिकल बिहेव कर रहे हैं आप लोग दोनों एक दूसरे से। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, इनका तो ईगो था ही था, ये तो ईगोस्टिक थे ही थे, अब आप भी इनकी तरह हो गए हो। मतलब आप ईगो नहीं दिखा रहे हो, लेकिन आप बहुत मिस्टीरियस बिहेव कर रहे हो। मे बी कभी आप इनको ऐसा दिखाते होंगे किसी स्टेटस के थ्रू या फिर किसी स्टोरी के थ्रू कि आपके मन में इनके लिए कोई फीलिंग्स है या फिर आप कनेक्ट करना चाहते हो, लेकिन फिर से आप उनको ऐसा कुछ दिखा देते हैं जिनसे कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आपके मन में प्यार नहीं है। आपके कोई पोस्ट, आपके कुछ एक्शंस, कुछ ऐसा आप कर रहे हो जिनसे कि आप कोई इंसान मिस्टीरियस देख रहे हैं, आपके दिल की बात इनको पता नहीं चल रही, या फिर आप बिल्कुल बात नहीं कर रहे हो इनसे, और कर भी रहे हो तो फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहे हो जैसे कि पहले शेयर करते थे। पहले जैसे एक्सप्रेस करते थे वैसे एक्सप्रेशंस अब आपके नहीं हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका तो ईगो था ही था, वही काफ़ी था इस रिश्ते में, इस रिश्ते को हेवी करने के लिए। अब आप भी साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट कर दिए हैं जिनसे कि इस रिश्ते की जो एनर्जी है ना, बहुत वेटेड फील हो रही है, बहुत हेवी फील हो रहा है और एक हेवीनेस फील हो रही है, एग्जॉक्शन फील हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ भार किसी ने रख दिया है ऊपर, ऐसी एक फीलिंग इनकी है। और इनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं, मतलब आपका ये बिहेवियर नहीं है, रियल सेल्फ नहीं है आपका ये। आपको या तो कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई भड़का रहा है आपको, या फिर आपको कोई सिखा रहा है कि तुम भी बात मत करो, ईगो दिखाओ या फिर ऐसा कुछ, इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जो कि जलते हैं आपसे और इनसे, जो नहीं चाहते कि आप दोनों कनेक्ट करें, और वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ऐसा बिहेव करने के लिए, ठीक है। मतलब अगर आप इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो तो इनको लग रहा है कि कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, कोई कान भर रहे हैं आपके, कोई आपको सिखा रहा है कि मत करो ठीक है। इनको ये नहीं पता कि मैं सिखा रही हूँ इनको लग रहा है कोई फ्रेंड है आपका जो कि आपको बहका रहा है कि मत एक्शन लेना, मत झुकना, ऐसी कुछ एनर्जी इनको फील हो रही है और ये एग्जॉस्ट हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर ऐसा कोई इंसान है तो ये करेंगे क्या, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई आपको भड़का रहा है अगर, तो ये क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ एग्जॉस्ट हो सकते हैं। क्योंकि इनको पता है कि आप इन्फ्लुएंस अगर किसी से हो रहे हैं तो जब तक मतलब आप नहीं चाहोगे तब तक ये जो सेपरेशन है ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो इसलिए ओवर थिंकिंग की एनर्जी है बहुत ज़्यादा। इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि कोई ना कोई है जो कि नहीं चाहता है कि आप दोनों कनेक्ट करें, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। मत बताना कि मैंने बताया, ठीक है नहीं तो इनका गुस्सा मेरे पे निकलेगा, फिर मेरे वीडियो पे निकलेगा। माय गुडनेस। सो फीलिंग्स कैसी है इनकी, 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है, आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स और एक्शन। अब इनको लग रहा है कि मैंने क्यों ही बोल दिया जो भी बोला, मैंने क्यों किया जो मैंने किया, या मैंने वेट क्यों किया, मैं क्यों नहीं चला गया पहले ही बात करने के लिए। अब क्या हुआ ना कि बहुत ये तो वेट कर करके, इनका तो आदत है वेट करने का, और आप मनाते होंगे पहले, इनको ऐसा लगा कि आप मना लोगे, जो कि आपने मनाया नहीं, और इनको लगा कि ठीक है आप आ जाओगे, 1 दिन नहीं आए, 10 दिन नहीं आए, 1 महीना नहीं आए, उसके बाद इनको लगा कि आप आ जाओगे, आप गए नहीं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ये बिहेवियर नहीं, क्योंकि पहले आपने नहीं किया ऐसा कुछ, ठीक है, अभी अभी आपने किया होगा, अभी भी शुरू किया होगा आपने। तो इनको लगा कि आप ऐसे नहीं हो, ये जो आप कर रहे हो इसके पीछे आपकी बुद्धि नहीं है, कोई और आपको बुद्धि दे रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये इंसान वेट कर करके एग्जॉस्ट हो रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी, और शर्मिंदा भी है जो भी इन्होंने किया। फीलिंग्स एक न्यू बिगनिंग की है, और इंटेंशन भी वैसे ही है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाहिए इनको। प्रीशियस की एनर्जी, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, बहुत प्रीशियस हो, ये बहुत ब्लेस्ड फील करते हैं कि आप इनके लाइफ में हो। अब आप में से बहुत लोग ऐसा लगेगा नहीं, इनको ऐसा कुछ फील नहीं होता है। देखिए बहुत टाइम ऐसा होता है ना कि लोग सोचते तो हैं कि मन में सोचते हैं कि मैं ब्लेस्ड हूँ यार, वो मेरे लाइफ में है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं। जब वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आएगा कि वो इंसान क्या सोच रहे हैं, लेकिन उनके इंटेंशन में ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक न्यू बिगनिंग उनको करनी है आपके साथ, क्योंकि आप उनके लिए प्रीशियस हो। वो ब्लेस्ड फील करते हैं जब आप उनके लाइफ में रहते हो। तो अब आपको लगेगा इतनी लड़ाई होती है हमारी, ये इंसान क्या नहीं बोलते हैं मुझे, तो वो जो होता है ना वो कर्मा होता है, जो कि सरफेस होता है। अब आप लोग को लगेगा कि
ऐसा कौन सा प्यार कि अंदर प्यार है बहुत ज़्यादा और बाहर कुछ और ही दिखता है। बाहर कुछ और तब दिखता है जब बहुत कर्मा होता है, हेवी कर्मा आप दोनों के बीच में होता है। समझिए कि कर्मा क्यों है। कभी किसी लाइफ में आपने इस इंसान के साथ सेम ऐसा बिहेव किया था जो कि अभी वो दिखा रहे हैं। सो उनको दिखाना पड़ेगा क्योंकि उनकी सोल के कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ वैसे ही हैं। उनके मन में कितना भी प्यार रहेगा वो नहीं दिखा पाएंगे जब तक आप दोनों के बीच का कर्मा खत्म नहीं होगा, जो कि खत्म होने वाला है। ये सेपरेशन भी जिनका है बहुत लंबा चल गया है वो भी खत्म होने वाला है, कुछ कंप्लीशन की तरफ है। ठीक है, आप लोग का या तो जो सेपरेशन चल रहा है बहुत लंबा वो या तो ख़त्म होने वाला है, या तो फिर जो ईगो वगैरह थे, जो नेगेटिविटीज़ थी, जो ओवर थिंकिंग थी, वो सब खत्म होने वाले हैं एक ऐसी एनर्जी। सो इनको इनके बिहेवियर अगर अलग रहते हैं और आपको फील होता है कि ये इंसान बहुत प्यार करते हैं, इनके मन में प्यार बहुत है, लेकिन पता नहीं बिहेव क्यों ऐसा करते हैं, वो इसलिए क्योंकि कर्मा है आप दोनों के बीच में। जब तक कर्मा की एनर्जी रहेगी तब तक ये इंसान ऐसा बिहेव करेंगे। सो इसलिए कहा जाता है कि कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए। ये तो मंत्र बन गया है मेरा। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि कर्मा रिलीजिंग मेडिटेशन कीजिए। पता नहीं किसी का कमेंट था, मैंने मुझे नाम ठीक से याद नहीं है, कह रहे थे कि मेरी ज़िंदगी मैं खुद ही बर्बाद करूँगी। मतलब इतनी खुशी है अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में कि मैं खुद ही बर्बाद करूँगी, किसी और की ज़रूरत मुझे नहीं है, मैं खुद ही बर्बाद कर लूँगी अपनी ज़िंदगी। मतलब एक ज़िंदगी जो मिला है बहुत मुश्किल से मिलता है, मनुष्य योनि। बहुत 84 लाख योनि में हम ट्रैवल करते हैं, कीट पशु पक्षी सब बनते हैं हम, उसके बाद मनुष्य का जीवन मिलता है। और इसको ऐसे ही बर्बाद कर दोगे और फिर 84 लाख योनि में ट्रैवल करोगे, क्या मजाक है मतलब। हाँ, थोड़ा तो लाइफ को लेके सीरियस होइए। मतलब मनुष्य योनि एक वीआईपी टिकट होता है जब आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये होता है मनुष्य जीवन, मनुष्य योनि। 84 लाख मतलब कितना ज़्यादा हम ट्रैवल करते हैं, कीड़े बनते हैं, मकोड़े बनते हैं, पशु पक्षी, मतलब क्या 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 बनते हैं 84 लाख में। उसके बाद जाके मनुष्य योनि की बारी आती है, जिसे हम कहते हैं कि वीआईपी टिकट है ये, जिसमें कि आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। क्या कोई पशु पक्षी को आप बोल सकते हो कि तुम्हें भगवान की प्राप्ति करनी है? क्या उसको समझ में आएंगी ये सारी बातें? कुछ उसके अच्छे कर्मा होते हैं जिससे कि उसको मनुष्य का शरीर मिलता है, और मनुष्य का शरीर मतलब भगवान की प्राप्ति। अब आप इसको ऐसे ही नष्ट कर दोगे किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में, जो इंसान आपको छोड़ के चला गया, जिसको आपकी आपकी वैल्यू ही नहीं है, जो आपको समझा ही नहीं, आप उनके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हो। मतलब क्या मजाक है ये। थोड़ा लाइफ को लेकर सीरियस हो जाइए, ठीक है। ये एक पार्ट है, ये लाइफ का एक पार्ट है। रोमांस, लव, फीलिंग्स, इमोशंस पार्ट है, पूरी लाइफ नहीं है ये। कोई एक इंसान आकर आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा कि आपकी लाइफ क्या होनी है, ठीक है। सुसाइड कीजिए वैसे इंसान को जो कि आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे, उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पे मत तुलिए। सो एनीवे, जिनको लगता है कि नहीं उनके पार्टनर बिल्कुल भी लायक नहीं है, तो इसका मतलब है कि उस रिश्ते से आपको निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और जिनको लगता है कि नहीं मेरे पार्टनर के मन में प्यार तो है मेरे लिए, लेकिन वो दिखाते कुछ और है, पता चलता है, फीलिंग्स होती है, समझ में आती है कि वो इंसान प्यार करते हैं, उनके मन में फीलिंग्स है मेरे लिए, वो फील आप कर पाते हो, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अंदर तो प्यार है लेकिन दिखाएंगे नहीं, क्योंकि कर्मा है। जब तक कर्मा खत्म नहीं होगा तब तक वो इंसान नहीं दिखा पाएंगे अपना प्यार। समझिए, कर्मा है, कर्मा ही सरफेस होगा। सो वही हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और प्रीशियस समझते हैं आपको, कि ब्लेस्ड फील करते हैं। अब क्यों करते हैं ब्लेस्ड फील? क्योंकि आपने जिस हद तक इनको प्यार किया ना, इनके लाइफ में वो प्यार उनको नहीं मिला है। ना अपने पेरेंट्स से मिला होगा, ना किसी फ्रेंड से मिला होगा, ना किसी रिश्ते से मिला होगा, लेकिन आपसे मिला उनको। लेकिन वो कम्युनिकेशन जो एक होता है ना, क्लियर कम्युनिकेशन, कि तुमने मुझे इतना प्रीशियस फील करवाया, वो नहीं होता होगा यहाँ इस रिश्ते में। तो जब मन की बात नहीं बोलते हैं आप लोग, तो फिर पता कैसे चलेगा कि सब लोग थोड़ी हनुमान जी की सीना चीर के दिखा देंगे कि मेरे दिल में तुम हो। ये नहीं होता है ना, मतलब वो दिखाना पड़ता है, हमें एक्सप्रेस करना पड़ता है। अब हनुमान जी को भी एक्सप्रेस करना पड़ा था कि मेरे दिल में आप लोग हैं। क्या उनको नहीं पता था राम जी सीता जी को कि उनके दिल में राम जी और सीता जी बसते हैं? पता था, लेकिन फिर भी एक्सप्रेशन। सो सीना चीर के दिखाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी जब बातचीत होती है तो कुछ आप दिखाइए एक्सप्रेशंस अपने, कि आप क्या फ़ील करते हो। कुछ अपने आपके पार्टनर एक्सप्रेस करेंगे, नहीं करते हैं तो उनको मजबूर कीजिए एक्सप्रेस करने के लिए, उनको समझाइए कि एक्सप्रेस करना पड़ता है। ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दीजिए उनको, ताकि उनको समझ आए कि एक्सप्रेस करना पड़ता है। सो जब एक्सप्रेस करेंगे तो क्लियरिटी बनी रहेगी कि अच्छा वो इंसान मुझसे प्यार करते हैं। और जो लोग ये बोलते हैं कि प्यार तो है, बताने की ज़रूरत क्या है, तो समझ जाइए कि बताने की ज़रूरत पड़ती है। हनुमान जी को भी बताने की ज़रूरत पड़ी थी कि उनके दिल में, उनके हृदय में राम जी और सीता जी बसते हैं। उनको नहीं ज़रूरत थी, फिर भी उन्होंने दिखाया। सो दिखाना पड़ता है, सीना चीरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है, ठीक है। सो अपने पार्टनर को समझाइए, जब बात करते हैं तो समझा के बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, उनको समझाइए, उनको बताइए कि प्यार क्या होता है, कैसे करना होता है, कैसे एफर्ट्स लगाना होता है, तो उनको समझ में आएगा। अगर कभी नहीं किया उस तरह से प्यार तो, ठीक है। सो यहाँ पे न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, क्योंकि आप प्रीशियस हैं। क्यों प्रीशियस है? क्योंकि आपके जैसा कोई उनको प्यार नहीं किया, आपके जैसा फील किसी के साथ उन्होंने नहीं किया, इसलिए आप प्रीशियस है। अब आपको कैसे देख रहे हैं इंसान?
इनको पता है कि आपके मन में प्यार बहुत है, ठीक है? अगर आप ऐसा बिहेव कर भी रहे हो, अच्छा इनको ऐसा लग रहा है ना, माय गुडनेस, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपका बिहेवियर जैसा अभी है वैसे पहले कभी नहीं था। मैंने बोला ना कि इनको ऐसा लग रहा है कि कोई सिखा रहा है आपको, आप बहुत ऑब्सेस्ड रहे हैं इनसे, आप बहुत पॉजिटिव रहे हैं इनके लिए, पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे टुमारो एंड फॉरएवर। मतलब आपकी एनर्जी ऐसी थी जहाँ आपने सालों से इनसे बिल्कुल वैसे ही प्यार किया जैसे कि अभी तक करते आ रहे थे, लेकिन अभी अचानक आप में एक सडन शिफ्ट आया है, जो कि इनको लग रहा है, ये शिफ्ट इनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि आप चेंज हुए हैं अंदर से। इनको लग रहा है कि कोई आपको चेंज कर रहा है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई कान भर रहा है आपका, ठीक है? इसलिए आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मतलब ये इंसान आपको ऐसा देख रहे थे जहाँ पे आप कभी भी इनको खोना नहीं चाहते थे, आप इनको पकड़ के रखे थे। जहाँ ये इंसान अगर आपको बोलते भी थे कि ये चले जाएँगे तो आपका रोना-धोना शुरू होता होगा, या कुछ ऐसा आप करते थे कि जिससे जिससे आपकी पॉज़िटिवनेस इनको दिखती थी। और अभी कैसे हो रहा है कि अभी आप चाहते भी हैं अगर इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग हो, तो आपके एफ़र्ट्स नहीं हैं। एफ़र्ट्स इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपको कोई भड़का रहा है, ठीक है? माय गुडनेस! पूरा केस कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए, मुझे डर लग रहा है। ओके, सो आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए। आपको खुशियाँ चाहिए ज़रूर इस इंसान से, लेकिन आपको क्लेरिफिकेशन चाहिए। अगर ये इंसान आए आपको मनाने के लिए, तो कुछ सवाल आपके हैं जिनके जवाब इनको देने होंगे। जब ये सही से जवाब आपको देंगे, जब आप सैटिस्फाइड होंगे इनके जवाब से, तब आप इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे। आपकी एनर्जी ऐसी है। मतलब जो भी पास्ट में हुआ या फिर जो भी इन्होंने आपको बोला, वो क्लियर नहीं थी वो चीज़ें आपके लिए। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पास्ट को लेके। जब आप लोग अलग हुए थे, सेपरेट हुए थे, उस टाइम को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको ऐसा है अभी कि जहाँ पे सब प्यार मोहब्बत एक तरफ है, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग का जो मेरा बैंड बजा है इतने महीनों में, उसकी क्लेरिफिकेशन मुझे चाहिए कि आपने ऐसा क्यों किया? किया तो क्यों किया? कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है? ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं जिसकी क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए। अगर ये इंसान क्लेरिफाई करते हैं उन चीज़ों को और आप सेटिस्फाइड होते हैं इनके क्लेरिफिकेशन से, तो आप पूरी तरह से तैयार हैं इस रिश्ते में फिर से एफर्ट्स लगाने के लिए। प्लेजर आपको चाहिए ज़रूर। इनसे बात करना, इनके साथ कनेक्ट रहना, इनके साथ ज़िंदगी जीना, साथ बस रहना, इनका बस साथ आपको सारी खुशियाँ देता है। और आप भी चाहते ज़रूर हैं कि इस रिश्ते में आप फिर से वो खुशियाँ लाएँ, लेकिन लाएँगे आप तभी जब ये इंसान भी आपकी खुशियों का मतलब आपको खुश रखने की गारंटी लेंगे, और जो क्लैरिफ़िकेशन आपको चाहिए वो क्लैरिफ़िकेशन ये देंगे, तब जाके आप आगे बढ़ोगे इस रिश्ते में। ऐसी एनर्जी आपकी है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी है। या तो आपके घर परिवार में इनको लेके बड़ा प्रॉब्लम हुआ, या तो फिर ये आपके घर परिवार में कुछ इन्होंने किया, कुछ ऐसा, कुछ तो बवाली मचाया इन्होंने जिसके चलते आपको मतलब कुछ है आपके मन में क्वेश्चंस जो आप क्लियरफाई करना चाहते हो। कैसी एनर्जी है? अच्छा, तो मैंने एक कार्ड एक्स्ट्रा ले लिया आज। यहाँ सोल कनेक्शन की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल में है। इनको ऐसा लग रहा है ना कि जन्मों जन्मों से आप लोग किसी कनेक्शन में हैं, और ये बहुत प्योर लव है। अच्छा, सोल कनेक्शन इनको ऐसा फ़ील हो रहा है ना, देखिए ये एक द वर्ल्ड की एनर्जी है, मतलब सिर्फ़ इस लाइफ़ नहीं, बल्कि कई ऐसे लाइफ़्स आपने साथ में बिताए हैं, वो फ़ीलिंग होती है। अगर इनके साथ आप मैरिड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इनके साथ एक फैमिली वाली फ़ीलिंग होती है ना, तो कभी किसी लाइफ़ में आप दोनों फैमिली एज़ फैमिली रहे होंगे, तभी वो फ़ीलिंग आती है, ठीक है? ये जो कनेक्शन है ना, इनको बहुत डीप प्योर फीलिंग होती है, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है अभी ऑब्स्टिकल है। मतलब अब आपको ये फीलिंग नहीं होती है। आपने या तो इनको बोला है कि आप इनके सोलमेट हो, या फिर कुछ सोल का कनेक्शन आप दोनों का है, लेकिन अभी आप पूरी तरह से अलग हैं। आपकी एनर्जी बहुत शिफ्ट हुई है, जो कि इनको लग रहा है कि ये आप नहीं कर सकते हैं, ये कोई और कर रहा है, ठीक है? मतलब कोई है जो कि आपको भड़का रहा है। इनको ऐसा लग रहा है। द हर्मिट की एनर्जी यहाँ पे है, और ये ऑब्स्टिकल है टुगेदरनेस। बहुत कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी है जहाँ पे इंसान बहुत सोच रहे हैं, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू, और इसको लेके इंसान सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी है। गाइडेंस क्या है कि ये ओवर थिंकिंग से निकलना है। कॉन्स्टेंट की एनर्जी यहाँ पे गाइडेंस है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। मतलब जो है ना, प्यार तो है, वो तो ख़त्म नहीं होगा, चाहे वो दूरी आ जाए, चाहे आप लोग अलग हो जाएं, लेकिन वो तो कनेक्शन तो है, और फीलिंग भी है, इमोशंस भी है, ओवर थिंकिंग भी है, कनेक्टेड भी है। अगर 24 घंटे आप उनके बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सोच रहे हैं, आप इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि एनर्जी वाइज आप लोग कनेक्टेड है। जब एक इंसान किसी इंसान के बारे में सोचता है तो उनकी एनर्जी रेस्टलेस होती है। रेस्टलेसली अगर आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो इसका मतलब वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? और
एक टाइम ऐसा आता है जब लोग नंब हो जाते हैं, तब आपको लगेगा अच्छा नंब क्यों होते हैं। अगर ये रेस्टलेसनेस हमेशा होती है तो हम नंब होते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पार्टनर हमें याद नहीं कर रहे हैं। समझिए कि नंब क्यों होते हैं। ईश्वर को पता होता है कि एक व्यक्ति कितना झेल सकता है ना। तो जब आप बहुत झेल लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप एक रिश्ते में आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो ईश्वर आपको थोड़ा सा नंब करते हैं ताकि आप उस रेस्टलेसनेस को फील नहीं करो और थोड़ा रिलैक्स हो सको। तो आप डरते हो कि नमनेस क्यों फील हो रहा है, मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा भी नहीं फील हो रहा है, बुरा भी नहीं फील हो रहा है, दुख भी नहीं लग रहा है, खुशी भी नहीं लग रही है, ये इंसान आ तो गए, बात तो कर रहे हैं, मुझे कुछ फीलिंग नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही ताकि आप थोड़ा पेशेंसली आराम से रह सके। एक्चुअली अगर आपको नम नहीं किया जाएगा ना, तो आप फिर से वैसे ही बिहेव करोगे, है ना। सो वैसे नहीं बिहेव करने के लिए आपको थोड़ा सा नम किया जाता है ताकि आप थोड़ा नॉर्मल हो सकें, इस एनर्जी से थोड़ा डिस्कनेक्ट हो सकें और समझ सकें चीज़ों को। जब आप नम होते हैं तो आपके पार्टनर को ट्रिगर मिलता है कि आप नम क्यों हो गए, मतलब अब आप पहले से नहीं हैं, यही ट्रिगर उनको मिल रहा है कि क्यों आप पहले से नहीं हैं। सो उनको भी तो ट्रिगर चाहिए होता है ना। सो उनको भी ट्रिगर करने के लिए, आपको थोड़ा रिलीफ फील करवाने के लिए डिवाइन नम करते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा रिलीफ फील कर सको, ठीक है। उसके बाद फिर से वो फीलिंग होने लगेगी। जिनको ये लग रहा है कि हम नम हो गए हैं, अब हमारी फीलिंग ख़त्म हो गई, हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, हमारा कनेक्शन कट गया है, ऐसा लग रहा है, तो ये फेज़ होता है। इस फेज़ के बाद फिर एक शिफ्ट आता है। अगर आप भाग रहे थे अभी तक, तो आपके पार्टनर भागेंगे फिर आपके पीछे, ठीक है। अगर आप चेंज हो रहे हैं तो वो इंसान भागेंगे आपके पीछे, और ऐसा नहीं कि वो भागेंगे तो आप वही भागते रहेंगे। फिर एक फेज़ आएगा जब आप भागोगे। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि ख़त्म करनी होती है। जब आप लोग नहीं ख़त्म करते हैं तो ये रनिंग और चेजिंग हर रिश्ते में, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स में नहीं, हर रिश्ते में ऐसे ही चलता है, ठीक है। सो ये इंसान आउटकम में, ये इंसान कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी में, सोचने वाली एनर्जी में कि मतलब काश फिर से हम मिल पाते हैं, काश हम एक साथ रह पाते, टाइम स्पेंड कर पाते। ये ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी और रेस्टलेस वाली एनर्जी, जहाँ पे बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं, विचार करते हुए दिख रहे हैं, एक ऐसी एनर्जी। ये इंसान जीतना ज़रूर चाहते हैं आपको। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी भी यही है। वार्निंग की एनर्जी भी यहाँ पे है। यू आर लूजिंग मी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। या तो इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो बिहेव कर रहे हैं, आप इनको अपने आप से दूर कर रहे हैं और आप गलत कर रहे हो, या तो फिर ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो रहे हैं धीरे धीरे, मतलब आप इनसे दूर जा रहे हो और ये इंसान खो रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। इसलिए जीतना ज़रूर चाहते हैं आपको, लेकिन ये इंसान ऐसे इंसान है ना जो कि बहुत रिस्क टेकर नहीं है। ये बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे आपके लिए। बहुत फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान है ये। मतलब वो सोसाइटी को देखेंगे, फैमिली को देखेंगे, अपने आप को देखेंगे, आपको देखेंगे, आपकी फैमिली को देखेंगे, हर इंसान को देखेंगे कौन क्या मेरे बारे में क्या सोच रहा है। और उसके बाद मतलब जजमेंट का बहुत डर होता है इनको। ये इंसान फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान है। ये कोई ऐसा वैसा काम नहीं करेंगे कि एकदम खड़े होकर अनाउंस कर दें कि आपका इनके साथ में कुछ अफेयर है, या फिर आप इनसे मैरिज, या फिर ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर ये सबके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं करेंगे। ये फूक फूक के कदम रखने वाले इंसान है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हम देखेंगे यहाँ पे थोड़े से मैसेजेस और उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है रीडिंग करने में, मुझे क्लोज करने का मन ही नहीं कर रहा रीडिंग। तो जब बात होगी आप लोगों की तो आपके पार्टनर पूछेंगे कि आपको कौन भड़का रहा था। मेरा नाम मत ले लीजिएगा, ठीक है। ओके, सब मैसेजेस प्लीज़ डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। मैं आप लोगों को भड़काती हूँ क्या? मैं आप लोगों को सिखाती हूँ, है ना। यू डू सिली थिंग्स फॉर मी। आप जो छोटी छोटी चीज़ें इनके लिए करते हो ना, उसका कुछ मतलब हो नहीं मतलब हो, इनको बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है। यू आर माई स्ट्रेंथ। इनको लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो। आप जब रहते हो तो ये इंसान को एक हिम्मत रहती है अंदर से, ठीक है। ओ, यू मेक मी अ बेटर पर्सन। मे बी आपने इनको ट्रिगर कर करके इनको भी कुछ सुधारा होगा, या फिर समझा के, या फिर मोटिवेशन करके, अप्रिशिएट करके। तो इनको लगता है कि आपने इनको सुधार दिया है, अच्छा पर्सन बना दिया, अच्छा इंसान बना दिया है। यू रिस्पेक्ट एवरीथिंग आई लाइक। जो भी इनको पसंद है उसकी रिस्पेक्ट आप करते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, एक रिश्ते में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती चीज़, वो होती है रिस्पेक्ट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट। अगर वो नहीं है एक दूसरे के बीच में, तो वो पक्का कार्मिक रिश्ता होगा। दूसरा, जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ प्यार का मतलब ही क्या है? प्यार तो रिस्पेक्ट ही है ना। मतलब आप किसी इंसान को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, किसी इंसान से आप प्यार कर रहे हैं, मतलब वो आपके लिए रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। फिर नहीं तो फिर प्यार का मतलब ही क्या है? सो फर्स्ट चीज़ होती है रिस्पेक्ट, दूसरी चीज़ होती है ट्रस्ट, और तीसरा होता है प्यार। लास्ट में आता है फीलिंग्स वगैरह, सब लास्ट में आती है चीज़ें। जहाँ ये दोनों चीज़ रहेंगी वहाँ प्यार होगा ही होगा, ठीक है। सो इनको ऐसा लगता है कि आप हर चीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं जो कि इनसे जुड़ी हुई है, या फिर जो इनको पसंद है, वो हर चीज़ की रिस्पेक्ट आप करते हो, और ये बहुत बड़ी बात है। यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स।
जितना आप इनको जानते हैं उतना और कोई इनके घर परिवार का भी कोई नहीं जानता होगा, इनके पेरेंट्स भी इतना नहीं जानते होंगे जितना कि आप इनको जानते हो। ओके, यू अप्रिशिएट मी, आप इनको बहुत अप्रिशिएट करते होंगे हर बात में, छोटी छोटी बातों में, भले ये उस चीज़ के लायक हो चाहे नहीं हो, बस इनको खुश करने के लिए, इनको कॉन्फिडेंट करने के लिए, इनको मोटिवेट करने के लिए आप इनको अप्रिशिएट करते होंगे बहुत टाइम, ऐसा भी होता होगा। यू गिव मी इनफ स्पेस, आप इनको, ऑब्स्टिकल है ये, आप इनको जो स्पेस देते हो और फिर नहीं भी देते हो, ठीक है, कभी आप देते हो स्पेस और कभी नहीं देते हो, ये ऑब्स्टिकल है, ये चाहते हैं कि आप इनको स्पेस दो। यू ट्रस्ट मी, हाँ मे बी आपने इनको इन पे ट्रस्ट किया होगा और करते भी होंगे मे बी बहुत लोग। देखिए, सबके पार्टनर ट्रस्ट तोड़ते हैं ऐसा नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जब कर्मा होता है तो वो सब होता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कर्मा रिलीज़ कीजिए और अपने बीच का कर्मा ख़त्म कीजिए ताकि प्यार जो अंदर है वो सरफेस हो सके। समझ रहे हो ना? एक बर्तन में जब हम पानी निकालते हैं, पानी गंदा होता है तो वो पानी ही गंदा ही दिखता है, उसको छानना पड़ता है प्योरिटी के लिए। जब आप प्योरीफायर लगाते हैं तो प्योरीफायर क्या करता है, उस गंदे पानी को छान के साफ़ करता है। वही काम होता है कर्मा का, जो कर्मा है उसको छानिए, ख़त्म कीजिए, हटाइए, उसको निकालिए, तब जाके प्यार सरफेस होगा। ठीक है, यू आर वेरी फॉरगिविंग, मे बी आपने इनको बहुत बार माफ़ किया होगा, इस इंसान ने बहुत बार गलती की होंगी और आप बहुत बार इनको माफ़ किए होंगे, सो इनको लगता है कि आप माफ़ कर दोगे, लेकिन आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर इनको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसा इनको लग रहा है, मतलब इंटेंशन यही है इनके कि ये इंसान बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछोगे जिसका आंसर इनको देना पड़ेगा, उसको भी लेके इंसान ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।